हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आ गया जी जून मंथ का परफॉर्मेंस रिव्यू। ओके, सो इसमें हम आज क्या करेंगे, आज हम केवल समरी डिस्कस करेंगे। हम इंडिविजुअल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस में नहीं जाने वाले हैं। सो समरी में भी हमको आइडिया लग जाएगा कौन से स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया एट हाई लेवल। और दो पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे हम। एक पहला पॉइंट ये फंड मैनेजमेंट का, क्योंकि दो अकाउंट में चलने का जो कंफ्यूजन चल रहा है उसका एक मैंने डिसीजन लिया है, सो दैट आई विल टॉक अबाउट। और दूसरा पॉइंट है, एक क्वेश्चन आया था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, ऑल्दो दैट आंसर मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल इन योर कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला तो हम फंड की बात कर लेते हैं। अपने जो फंड चल रहा है, दो अकाउंट में चल रहा है। एक में जीरोधा मेंटेन करता हूँ और एम डॉट स्टॉक, जैसा आप लोगों को पता है। और जीरोधा में अराउंड मोटा मोटी 75 लैक्स के आसपास है और एम डॉट स्टॉक में 25 लैक्स के आसपास है। सो ऐसा एक जो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी से ये पोर्टफोलियो चल रहा है 1 CR का। ओके, सो काफी कंफ्यूजन होता है। इनफैक्ट मुझे भी दोनों अकाउंट में ट्रेड डालना फॉर द सेम स्ट्रेटजी इज बीइंग बिट कम्बरसम। सो मैंने क्या डिसाइड किया है कि अभी के बाद मैं जीरोधा में पूरा 1 CR पूरा कर दूंगा, जिसमें शॉर्ट पड़ रहा है अराउंड 20-25 लैक्स, और उसको फिर पूरा कर दूंगा मे बी इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स और मंथ। लेकिन मैं अभी इमीडिएटली फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स ही, इनफैक्ट मैंने जून में भी ऐसा किया है कि जून में भी मैंने एक भी कवर्ड कॉल का ट्रेड नहीं लिया है एम डॉट स्टॉक में। अभी मैं एम डॉट स्टॉक में दूसरे स्ट्रेटजीज अपने करूंगा, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं अदर स्ट्रेटजीज करता हूं। बट इस कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू आई विल बी मेंटेनिंग ओनली जीरोधा एंड विद द टोटल कैपिटल ऑफ 1 CR। सो दैट इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड। सो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सो मे बी इन कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स टाइम यू विल सी दिस शीट बीइंग अपडेटेड विद जीरोधा का ट्रांजेक्शंस ओनली। ओके, और उसी से रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे जो कवर्ड कॉल स्पेसिफिक है मोस्टली। सो ये तो हो गया फंड मैनेजमेंट का, कि अभी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, पूरा जीरोधा में 1 CR का मेंटेन होगा पोर्टफोलियो। ओके, बट फॉर नाउ अभी भी 25 लैक्स उसमें पड़ा हुआ है। सो द थिंग इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू इट राइट अवे इज बिकॉज एम डॉट स्टॉक में 3 दुकानें पड़ी हुई हैं, पूरी अदानी पोर्ट, विप्रो और इन्फी, ये 3 दुकानें उसमें पड़ी हुई हैं और तीनों लॉस में अभी। सो या जब तक ये दुकानें निकल नहीं जाती हैं तब तक मैं एम डॉट स्टॉक को आई विल कीप शोइंग इन दिस फंड्स वाला शीट। बट द मोमेंट आई एम काइंड ऑफ डन विद दीज 3 शॉप्स, मैं इनके ट्रांजेक्शन हटा दूंगा और देयर ऑनवर्ड्स पूरा फंड जीरोधा में ही मेंटेन करूंगा 1 CR का। ओके, सो दैट is one decision which I have taken and to keep this account management simple. ऑल्दो इससे नुकसान ये होगा कि एम डॉट स्टॉक में बिल्कुल भी ब्रोकरेज नहीं लगता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा। टाइम टेकिंग रहता है और कभी कभी एम डॉट स्टॉक में बहुत सारे सी या पी में सेल भी नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं बहुत बारी। सो आई थिंक उनके साइड पे कुछ तो पंगा है इफ आई कंपेयर विद जीरोधा। दूसरा प्रॉब्लम अभी रिसेंटली मैंने फेस किया है कि विप्रो का बाईबैक आया था, आई वांटेड टू सेल इट, और विप्रो का उसमें पूरा दुकान पड़ा हुआ है। सो मैंने क्या सोचा था कि मैं 445 में बाईबैक में अपने टेंडर कर दूंगा शेयर्स जितने भी एप्लीकेबल हैं, और ओपन मार्केट में से 380 में खरीद लूंगा उतने ही शेयर। बट अनफॉर्चुनेटली एम डॉट स्टॉक के पास वो बाईबैक का ऑप्शन ही नहीं है उनके प्लेटफॉर्म पे। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स विच काइंड ऑफ बॉदर मी समटाइम्स, इसलिए मैं उसमें केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही ट्रेड्स रखूंगा एंड दैट इज नथिंग टू डू विद द कवर्ड कॉल। सो उसमें सेपरेट ही मैं करता रहूंगा। जीरोधा में पूरा 1 CR मेंटेन करने से एक ही लॉस होगा कि फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आई विल बी पेइंग 20-25 रुपीज, बट एज अ ब्रोकरेज इट इज ओके। आई मीन जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल एंड दैट वे आई हैव पीस ऑफ माइंड आल्सो, राइट। ओके, दैट वाज अबाउट फंड्स शीट। दूसरा शीट है हमारा जो डैशबोर्ड का शीट है। डैशबोर्ड की शीट में अगर आप देखेंगे तो अभी तक हमारा जो फंड्स डिप्लॉयड है, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारा लॉस 1 लाख 2 लाख चलता था ओवरऑल डिप्लॉयड फंड्स की वैल्यू में, वो अभी क्लोज आ गया है हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट के पास। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सारे दुकानें एकदम मस्त चल रहे हैं। अगर आप देखें तो विप्रो अभी भी 20% डाउन है जो हमारा एक्विजिशन प्राइस है। अदानी पोर्ट भी हमको 30,000 का नुकसान दे रहा है। इन्फोसिस हमको 40,000 का नुकसान दे रहा है। सो अभी हमारे अच्छे खासे लॉस में बैठे हैं, तो फिर ये क्लोज कैसे आ गया जो हमारा वैल्यू है? और that is because of these 3 guys, these 3 भारत बॉन्ड्स विच आई हैव परचेज्ड। सो इसमें मैंने 15 लाख रुपए लगा रखे थे और ये अभी अराउंड 80,000 का प्रॉफिट दे रहा है, विच हैज काइंड ऑफ नलिफाइड ऑल द लॉसेस विच आई एम हैविंग फ्रॉम दीज शॉप्स। ओके, सो होपफुली ये भारत बॉन्ड्स तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेंगे। सो अभी तक तो अच्छा जा रहा है, मतलब 5% का ऑन एन एवरेज हमारा, मतलब 15 लाख लगाया था और उसमें 80,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। सो अराउंड 5% का ये हमको रिटर्न दे रहा है इन लेस देन 1 ईयर ऑफ होल्डिंग्स, और इसको मैंने प्लेज भी कर रखा हुआ है। सो इसका जो मार्जिन मिलता है उससे मैं सीई वगैरह या पीई बेचता रहता हूँ अपने। ओके, सो
और इसमें अभी हमारे वही 14 to 15 शॉप्स अभी ऑनगोइंग हैं। कोई कोई पूरे शॉप्स हैं और कुछ कुछ पार्शियल होल्डिंग्स रखे हुए हैं जिनके अगेंस्ट हम सी सेल कर रहे हैं। सो उसके लिए आप इंडिविजुअल शीट्स देख सकते हैं या फिर ये कॉलम जे एंड कॉलम के को कंपेयर कर सकते हैं। सो कॉलम के में रहता है हमारा फुल लॉट साइज कितना होता है और जे में हम रखते हैं कि उनके अगेंस्ट अभी हमारे पास करंट होल्डिंग्स कितनी है। ओके, सो ये डैशबोर्ड शीट हो गया। अभी चलते हैं हम डैशबोर्ड 2 में। सो डैशबोर्ड 2 में अगर देखेंगे तो इस बार भी जस्ट लाइक लास्ट मंथ बहुत सारे ट्रेड हो गए हैं, क्लोज टू 50 ट्रेड्स हो गए हैं इस बार। फिर से पता नहीं बहुत ज्यादा ट्रेड करने लग गया हूं मैं। सो प्रीवियसली आई यूज्ड टू डू अराउंड 30 to 35 ट्रेड्स। अभी फॉर सम रीजन फॉर लास्ट 2 months सिंस आई एम नॉट गेटिंग मच अपॉर्चुनिटीज इन सीई सेलिंग, क्योंकि सारे पार्शियल लॉट के अगेंस्ट सीई सेल करना इज बिट डेंजरस, तो काफी नीचे जाके फिर मैं लास्ट वीक में बहुत सारे पीई सेल करता हूँ। इसकी वजह से ये ट्रेड्स 30-35 की रेंज से अभी क्लोज टू 50 जाने लगे हैं फॉर लास्ट 2 months। बट इट इज ओके। उस बहाने क्या होगा कि कोई दुकान अगर सच में कोई शेयर टूटता है तो फिर आई विल बी गेटिंग दैट होल दुकान विद द हेल्प ऑफ पीई सेलिंग। सो 48 हमने इसमें टोटल इस बार भी ट्रेड करे हैं, उसमें से 3 या 4 एक्सरसाइज हुए हैं। और टोटल अगर इस बार प्रॉफिट देखेंगे, लास्ट मंथ में हमारा प्रॉफिट लिटिल लेस देन 60 था, सो जो हमारा 6.6% हो गया, राइट, 1 CR की कैपिटल पे। इस बार हमारा 1% से भी ज्यादा हो गया है, क्लोज टू 1.5%। सो 1,47,000 का प्रॉफिट निकाला है इस बार। और इसमें वेदांता ने डिविडेंड दिया था, सो 4700 का वेदांता का डिविडेंड आ गया है। और एक बार क्विकली देखते हैं तो हमने क्या किया है। अदानी एंटरटेनमेंट का हमने लास्ट टाइम ही सारा शेयर एक्सरसाइज कर दिया था, तो इस बार पी बेच के रखा था। अगर इतना 1700 तक टूटता है तो फिर मैं इसकी दुकान ले लूंगा, अदरवाइज ये 1600 रुपए मेरे हो जाएंगे। सो वो ओटीएम एक्सपायर हो गया। अदानी पोर्ट में हमारे पास पूरी दुकान है, सो उस दुकान के सीई से हमने 7,500 कमाए। और लास्ट में जाते जाते पीई और सीई और बहुत दूर दूर की सेल कर दी, सो और 3,000 हमने कमाए हैं। सो टोटल इसमें से हमने 10,000 रुपए का प्रॉफिट निकाला है अदानी पोर्ट की दुकान में से। और अभी भी हमारे पास ये पूरी दुकान का शेयर पड़ा हुआ है, सो हम जुलाई में हम फिर से इसका एक सीई बेचेंगे। अपोलो हॉस्पिटल में हमारे पास कोई शॉप नहीं है, लेकिन मैंने इसका पीई निकाल के 950 का प्रॉफिट ले लिया है। जिनके भी पीई बेचे हैं सारे के सारे ओटीएम एक्सपायर करे हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट बहुत ऊपर भाग गया है, तो सारे शेयर भी ऊपर भागे हैं, तो सारे पीई ओटीएम एक्सपायर हुए हैं। ओके, बजाज फाइनेंस में हमारे पास पूरी दुकान तो नहीं है, लेकिन पार्शियल के अगेंस्ट मैंने 7,500 रुपए बहुत दूर पे जाके मैंने सी बेचा था और 5,500 रुपए उसमें से निकाले। और जाते जाते फिर लास्ट वीक में एक और 6500 का पीई बेच दिया था, तो उसमें से भी 600 रुपए निकाल लिए हैं। बैंक निफ्टी में कवर्ड कॉल नहीं है, सॉरी ये, लेकिन एक मैंने आयरन कॉन्डोर लगाया था इस बार एम डॉट स्टॉक में, लेकिन सिंस अभी भी ये 1 CR का पार्ट है तो मैंने इसमें इसके एंट्रीज डाल ली हैं। लेकिन दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ ऑनवर्ड्स इन एम डॉट स्टॉक्स, और उसके मैं इसमें ट्रांजेक्शंस नहीं लाऊंगा कोई से भी अदर देन कवर्ड कॉल, राइट। और एक क्योंकि कवर्ड कॉल में उसमें करने नहीं वाला हूँ, सो लेकिन जस्ट अभी ये सिंस 1 CR का पार्ट है तो मैंने इसमें एंट्रीज डाले हैं। सो इसमें एक आयरन कॉन्डोर लगाया था जिसमें 44,000 का पीईसी सेल करके और 1,000 आगे पीछे का बाई कर लिया था सीईपी। सो इसमें से 1,300 रुपए का प्रॉफिट लिया है। 1 लाख आई थिंक इसमें, या 1 लाख से भी कम इसमें कैपिटल लगता है आई थिंक। ओके, एंड देन बीपीसीएल में हमारे पास पार्शियल होल्डिंग है, उसके अगेंस्ट हमने 2,000 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा कमाया है सीईपी सेल करके। सिप्ला हमारे पास पूरी दुकान पड़ी थी, इसको पूरा एक्सरसाइज कर दिया है, ये आईटीएम एक्सपायर हो रहा था इसलिए को एक्सरसाइज कर दिया है और इसमें से हमने 39,000 निकाला है। एक्चुअली लास्ट में पीई भी सेल कर दिया था, या सो इसमें से 39,000 प्लस निकाला है। डिवीज लैब अगेन हमारे पास इसकी पूरी दुकान पड़ी है, क्योंकि ये 3740 तक नहीं पहुंचा तो ये ओटीएम एक्सपायर हो गया। हम फिर से इसमें जुलाई में सीई सेल कर दिया है। ग्रासिम में कोई दुकान नहीं है, जस्ट पीई से 1,600 रुपए कमाए हैं। हीरो होंडा मोटोकॉर्प में भी सेम स्टोरी, 950 रुपए कमाए पीई सेल करके। हिंडाल्को में पार्शियल होल्डिंग है, उसमें सीई सेल करके 1,000 रुपए और फिर पीई भी सेल कर दिया कि पार्शियल होल्डिंग को भी हम पूरा अगर कर पाए तो, लेकिन वो कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है, पीई ओटीएम एक्सपायर हो गया। सो ये पूरा का पूरा 2,500-3,000 रुपए हमारा हो गया इसमें। हिंदुस्तानी लीवर में थोड़े से ही शेयर पड़े हुए हैं, तो बहुत दूर जाके सी सेल किया था, 1,100 रुपए हमारे हो गए। इन्फी में हमारे पास दुकान पड़ी है, 1,400 के एवरेज पे पड़ी है दुकान, लेकिन ये 1250-1,300 चल रहा है, कोई सी सेल करने का मौका ही नहीं मिल रहा है इसमें। सो जस्ट पी सेल कर दिया था कि और भी ले लूंगा मैं इसमें से शेयर्स। सो जस्ट 800 रुपए कमाए इसमें। ये दुकान है कि दुकान पड़ी होने के बाद भी मैं सी सेल नहीं कर पाया इसमें, बट इट्स ओके। आईटीसी में अगेन पीई से 500 रुपए आ गया। कोटक बैंक में भी पीई से आ गया। ये सब कोई दुकानें नहीं है मेरे पास, जस्ट कैश सिक्योर्ड पुट में सेल कर रहा हूँ। नेस्ले में हमारे पास 6 शेयर पड़े थे, 6 शेयर के अगेंस्ट मैंने 1,000 रुपए का कमाई करा, उसमें से सी का और 2 या 3 शेयर भी निकाल दिए,
तो 6,000 का प्रॉफिट भी हो गया उसमें से। आई थिंक अभी हमारे पास 3 और बचे हुए, 6 थे तो 3 निकाल दिए, 3 बचे हैं, ऐसा कुछ तो है। देन निफ्टी में सी सेल करा हुआ था काफी ऊपर का, क्योंकि इसमें आपको पता होगा हमारे पास इसमें अगले 2026 दिसंबर तक के हर साल के पी बाई करके रखे हुए हैं। सो वो 1.25 लाख के पी बाई करे हुए थे, सो उनको धीरे धीरे निकाल रहा हूं मैं इनसे। निफ्टी 20 पड़े हुए हैं और सी सेल करते रहता हूँ हर महीने। सो इस महीने मैंने उसमें से 27,000 रुपए वसूल कर लिए हैं, जो इंश्योरेंस ले रखा है 1.25 लाख का। सो ये हो गया। देन ONGC में भी हमारे पास दुकान पड़ी है और उसके अगेंस्ट हमने अच्छा खासा इस बार प्रीमियम कलेक्ट किया। सी और पी मिला के 12,000 का कलेक्ट हो गया है। रिलायंस में 100 से भी कम शेयर पड़ा, मतलब आधे लॉट से भी कम है हमारे पास। उसमें जस्ट एक बहुत दूर का सी सेल करके 700 रुपए निकाले हैं। टाटा मोटर्स में बहुत पहले अपन की एक्सरसाइज, ये दुकान छूट चुकी है, तो अभी जस्ट पी सेल करके 500 रुपए निकाल लिया है कि बाई चांस ये 500 आ जाता, लेकिन ये आने का नाम ही नहीं ले रहा है नीचे। ओके, देखते हैं। सो अनदर टाटा ग्रुप का शेयर TCS, इसमें भी जस्ट पी बेच के ही खुश रह रहा हूँ 500-700 रुपए कलेक्ट करके। पता नहीं इनकी दुकानें कब आएंगी अपने पास। यूपीएल में पार्शियल लॉट है हमारे पास और उसमें 700 रुपए का सेल किया था, 700 रुपए प्रीमियम कलेक्ट किया था, 720 का सी सेल करके, और उसके अलावा नीचे के पी सेल करे हुए थे, तो उसमें से भी हमने प्रीमियम कलेक्ट किया। टोटल 6,000 रुपए इस दुकान से कमाई करी है। वेदांता आ गया भाई, हमारा मस्त शेयर है ये। वेदांता में हमने टोटल सी और पी से कमाया 4,000 रुपए के आसपास, और 4,500 इसने डिविडेंड दे दिया, 8,500 रुपए की कमाई हो गई। इसमें ज्यादा कुछ होल्डिंग्स भी नहीं है हमारे पास। इसकी दुकान तो लेना ही है मुझे, बहुत जल्दी लेनी है। बहुत मस्त शेयर है, बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रहा है। जब तक दे रहा है तब तक मैं दुकान रखूंगा इसकी। लास्ट विप्रो में हमारे पास 1.5 दुकान है, लेकिन ये शेयर पता नहीं क्या सांप सूंघ गया, इसको 400 भी टच नहीं कर रहा है। 380-90 की रेंज में जा रहा है हमारा एवरेज। एक दुकान का एवरेज 450 के ऊपर है और दूसरी दुकान का एवरेज 400 है, कहीं भी नहीं आ रहा है। लेकिन हम तब तक बेचते रहेंगे हर महीने इसका सी। ऑल्दो ये बहुत 20% डाउन है पहला शॉप, मेरा जो एक्विजिशन प्राइस है, बट इट इज ओके। आई थिंक सिंस इट इज पार्ट ऑफ निफ्टी 50 कभी तो ऊपर आएगा ही। तो ये थे हमारे ट्रेड्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज भी इस बार ठीक ठाक हुए हैं। जो 147 का हमने जो फायदा कमाया है, उसमें से अगर देखेंगे तो जो हम टैक्स देने वाले हैं वो टैक्स 33,000 देने वाले हैं। मतलब हमारे पास 110-115 के आसपास ही टोटल इन हैंड आएगा आफ्टर पेइंग द टैक्सेस। और इस महीने का कंट्रीब्यूशन के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा जो 20 लाख का टारगेट है टिल मार्च, वो अभी तक 40.3 हिट हो गया है। मतलब और 6 लाख रुपए बचते हैं नेक्स्ट 8-9 महीने, जितना भी बचता है उतने में कमाने के लिए। सो देखते हैं, भगवान की कृपा रही तो हम वो 20 लाख का टारगेट भी हिट कर लेंगे। एक गलती हो गई मेरे से इस मंथ, 15 जून को मैं एडवांस टैक्स नहीं भर पाया, क्योंकि अभी इसी साल देखेंगे तो अप्रैल, मई और जून में 2 लाख प्लस हो चुका है हमारा प्रॉफिट। तो आइडियली मुझे उसका 30% अराउंड 60,000-70,000 मुझे टैक्स भरना चाहिए था, बट वो नहीं भर पाया। बट अभी हो गया तो हो गया गलती, लेकिन मैं सितंबर में याद रखूंगा कि इस क्वार्टर का प्लस नेक्स्ट क्वार्टर का अराउंड 1.5 से 2 लाख में एडवांस टैक्स भरूं, अगर भगवान की कृपा रही और मेरा ऐसे ही प्रॉफिट चलता रहा। टचवुड अभी तक ये कितना महीना हो गया, जनवरी 2022 से अकाउंट स्टार्ट किया था और ये 18 महीने हो चुके हैं। 18 महीने में टचवुड अभी तक कोई लॉस नहीं है, किसी भी मंथ में हमेशा प्रॉफिट है। सो जो सेबी बोलता है या फिर जो नितिन कामत बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में 99% लोग लूज करते हैं और 1% प्रॉफिट करते हैं, तो हैप्पी टू शेयर दैट मैं अभी तक तो 1% में एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी तक लूज नहीं किया है 1 भी रुपए इसमें। सो फार सो गुड, बाकी सब भगवान की मर्जी। फिर सो ये हो गया हमारा इस मंथ का परफॉर्मेंस। अभी लास्ट में एक क्विकली क्वेश्चन लेते हैं। सो एक कमेंट में या आई थिंक मेल में एक क्वेश्चन आया था कि जब आप ये टारगेट रखते हो, जो 10, 12, 15% का टारगेट रखते हो और इतना मेहनत करते हो कि इतने ट्रेड्स आने हैं, 40 से 50 ट्रेड ले रहे हो, 1 CR का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो ये सब करने से अच्छा इंडेक्स फंड में क्यों नहीं डालते हो? उसमें भी तो 12 से 15% का रिटर्न मिल ही जाता है। सो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर मैं किसी भी लेवल पे अगर पैसा डाल पाऊं तो वो अच्छी चीज है मेरे लिए, राइट। जैसे मैं कवर्ड कॉल में क्या करता हूं, जितना मेरे पास पैसा है मैं पूरा डिप्लॉय करने को रेडी हूं, क्योंकि वो मेरी हेज्ड पोजीशन है। लेकिन निफ्टी 50 में अगर मैंने इंडेक्स फंड में डाल दिया पैसा, तो जरूरी नहीं है कि वो अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में ही 10 से 15% का रिटर्न दे ही देगा। हाँ, स्टैटिस्टिक्स ये बोलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं एक बार स्क्रीनर में, सो लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखते हैं। ओके, एनीवे, सो आई थिंक ये 1.5 साल का ही डेटा दिखा रहा है। सो 1.5 साल में अगर आप देखेंगे तो 17,000, जनवरी एंड में 18,000 था ये। अगर मैंने जनवरी एंड में डाला होता 1.5 साल पहले 18,200 के लेवल पे, अभी 19,000 है, ये केवल 750-800 रुपए बढ़ा है। मतलब ये हार्डली 4% बढ़ा है पिछले 1.5 साल में। मेरे कवर्ड कॉल के पोर्टफोलियो ने
मोर देन 14% का ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि आप जब इंडेक्स फंड में डाल रहे हो 1 करोड़ रुपए, उसके बाद वो साल दर साल 10 से 12% बढ़ेगा, उसका गारंटी नहीं है, राइट। आपको मिनिमम 5 या 6 साल का होल्डिंग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक साइकिल उतने में घूमती है। आप किसी भी लेवल पे रहोगे, वो उतना XIRR जनरेट करने में कम से कम 6 से 7 साल की साइकिल घूमती है। अगर आप बहुत लकी हो कि आपने फॉर एग्जांपल इधर जून मिड में लास्ट ईयर अगर कर दिया हो तो तब 15,000 के लेवल पे था। अगर आपने एकदम रॉक बॉटम पे इन्वेस्ट कर दिया तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, राइट। लेकिन उसके लिए फिर आप वो टाइमिंग करना चाहिए, राइट, मार्केट का। उसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब आपके पास पैसा है तब 1 करोड़ रुपए डाल दिया और अब बैठ गए हम कि 10 से 12% रिटर्न आता रहेगा हर साल, वैसा नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक, एंड उसी थॉट प्रोसेस से मैंने कवर्ड कॉल मेंटेन करना शुरू किया है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एक बार मेरी एक्सपर्टीज हो जाती है, एक बार मेरा इमोशंस पे कंट्रोल हो जाता है, तो मैं फ्यूचर में 2 करोड़ 100 करोड़ जितना भी फंड आएगा मैं इसमें बिंदास डाल तो सकता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटजी पे मेरा कंट्रोल है, मेरा कॉन्फिडेंस है, राइट। इंडेक्स फंड में हमको टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, दैट आई एग्री, पीस ऑफ माइंड रहता है, दैट आई एग्री। बट द प्रॉब्लम इज कि एक बार उसमें प्रॉफिट देखने लगता है 10 से 20%, तो कितना और होल्ड करेंगे। फिर ये डर लगने लगता है मार्केट डाउन ना चला जाए, इससे अच्छा भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर मार्केट डाउन जाएगा, फिर से वापस से डिप्लॉय कर देंगे। ये सब मेरी आदत रहती थी पास्ट में, और उस चक्कर में फिर वो नेक्स्ट टाइम लेवल आते ही नहीं था। तो जो फंड मैंने रिडीम कर लिया इंडेक्स फंड्स में से, वो मैं वापस से डिप्लॉय करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। सो वो टाइमिंग में ही हार जाता था मैं। सो इसलिए फिर ये स्ट्रेटजी मेरे लिए तो अच्छा काम कर रही है कि जब भी मेरे पास पैसा है तब मैं इसमें बिंदास डाल दूं, जितना भी पैसा है उतना डाल दूं। 1 करोड़ का अकाउंट है, आप भी देख रहे हैं कि 60-70 लाख मेरे हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं, और उतने ही मैक्सिमम रह भी सकते हैं, क्योंकि 1-2 दुकान खरीदने का तो हमेशा गुंजाइश रहना चाहिए, राइट। और 15 लाख मेरे बॉन्ड्स में लगे हुए हैं, भारत बॉन्ड्स में, तो बचते ही मेरे पास 80 लाख के आसपास है, और उसमें से 60-65 में अगर हमेशा इन्वेस्टेड हूँ एट सच ऑल टाइम हाई मार्केट ऑल्सो, मैं पूरा इन्वेस्टेड हूँ उसमें, तो आई फील काइंड ऑफ कंफर्टेबल विद दिस स्ट्रेटजी। इसलिए ये मेरे लिए काम कर रही है। मे बी भगवान ने चाहा तो मैं अभी 10-12% बना रहा हूँ, फ्यूचर में 15-16% या 20% भी बना पाऊँ, जब मेरा एक बार और अच्छा होल्ड आ जाता है और अच्छे से मुझे स्ट्रेटजी समझ में आती है तो। बट सो फार आई एम जस्ट हैप्पी कि कम से कम मेरा अभी तक कोई लॉस नहीं है। 1.5-2 साल में मार्केट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, लेकिन मेरा प्रॉफिट 14 लाख का बन चुका है ऑलरेडी। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच कीप मी हैप्पी विद दिस स्ट्रेटजी। So I hope that answers that question and any similar question from others also जिनके दिमाग में इस टाइप का क्वेश्चन हो। So कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी, सारे मस्त हैं। आपको क्या सूट करता है वो आई थिंक दैट यू शुड फोकस मोर अपॉन, क्योंकि मार्केट में हजारों स्ट्रेटजी हैं, सबके लिए सारा फिट नहीं होता है, लेकिन आपको ट्रिगर 1 या 2 ही होगा। सो वो आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे आप फाइनेंशियल कैरियर में या स्टॉक मार्केट कैरियर में, तो शायद आपके लिए उतना अच्छा होगा। सो आई थिंक बहुत ज्ञान हो गया। सो दैट्स ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।